बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव के महिला मंत्री मरियम शिवना को कैबिनेट से सस्पेंड कर दिया गया है। शिवना के अलावा 2 और डिप्टी मिनिस्टर्स मालशा और अब्दुल्ला महजूम माजिद को भी सस्पेंड किया गया। सरकार इनके बयान से पहले ही किनारा कर चुकी है। इस बीच मालदीव के विपक्षी पार्टियों ने सरकार से कहा है कि वो भारत के लोगों से औपचारिक माफी मांगे। मालदीव के राष्ट्रपति पर तीनों मंत्रियों को बर्खास्त करने का दबाव भी बढ़ रहा था। इस विवाद के बाद टूर और ट्रैवल कंपनी इजी ट्रिप ने मालदीव की फ्लाइट और बुकिंग कैंसिल कर दी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड होने लगा। वहीं कई सेलिब्रिटीज ने लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तारीफ की और इसका समर्थन किया। मरियम शिवना मालदीव की मंत्री अब सस्पेंड। मालशा शरीफ मालदीव की मंत्री अब सस्पेंड। अब्दुल्ला महजूम माजिद मालदीव के मंत्री अब सस्पेंड। ये 3 चेहरे आपने पहले कम ही देखे होंगे। ज्यादातर हिंदुस्तानी तो इन्हें जानते भी नहीं होंगे। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ मालदीव में नफरत फैलाने की कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिशें टिक नहीं सकी। विवादित ट्वीट करने के कुछ ही घंटे में इन्हें मालदीव के मंत्री पद से सस्पेंड कर दिया गया। इन्होंने नफरत के जो बीज बोए, उसका असर ये हुआ कि सोशल मीडिया पर बाइकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। टूर एंड ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप के सीईओ ने ऐलान किया है कि उन्होंने मालदीव की सारी फ्लाइट और बुकिंग रद्द कर दी है। इस कंपनी का मार्केट शेयर 8% से ज्यादा है। इसी तरह के ऐलान सोशल मीडिया पर लगातार किए जा रहे हैं। भारतीय टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि अचानक मालदीव को लेकर इंक्वायरी आनी बंद हो गई है। आने वाले दिनों में इसका असर दिख सकता है। जिस तरह से मालदीव के इन 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाया है, उससे अब पूरे मालदीव की इकोनॉमी पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसीलिए मालदीव की सांसद ने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से कहा है कि वो भारत से सार्वजनिक माफी मांगे। Absolutely critical that the government of Maldives distances itself from the comments by the minister. I know that the government has suspended the ministers, but I think it is important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people. The remarks by the minister are simply just shameful, they're racist, they're spiteful and intolerable. And I do want to say that the minister's words are in no way a reflection of the opinion of the Maldives people on the Indian people and about India. We're very aware of how dependent we have been on India, and that India has always been the first responders for whenever we are in need. We've been dependent on India for economic relations, social relations, health, education, trade, tourism, etc., etc. And the Maldivian people are very grateful for this and very aware of this. No, it was not acceptable. I would say there has to be more strong action to be taken, and also I personally called up to the ministers I know, and they have given me assurance that they will be suspended, and I hope that they will take more action on them, because and I hope they resign themselves as well, because the damage is we cannot even measure it. Already the damage has been done, and we should respond with strong action so that this will not be repeated ever. इस विवाद की शुरुआत की मालदीव की यूथ एम्पावरमेंट की डिप्टी मिनिस्टर मरियम शिवना ने, जिन्होंने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और मोदी को इजरायल की कठपुतली भी बता दिया। हालांकि शिवना ने ये पोस्ट डिलीट कर दी। मालदीव की सरकार के मंत्री और नेताओं की भाषा पर वहां के पूर्व राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने सवाल उठाए। ट्विटर पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने लिखा, मालदीव की सरकार के मंत्रियों के एक महत्वपूर्ण दोस्त के खिलाफ कितनी खराब भाषा है। मालदीव की सरकार को ऐसी टिप्पणियों से दूरी बनानी चाहिए और भारत को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सरकार की ये नीति नहीं है। जब मालदीव की सरकार को लगा कि अब सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो तुरंत बैकफुट पर आ गए। मालदीव की सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया। मालदीव की सरकार को विदेशी नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखे जा रहे अपमानजनक बातों की जानकारी है। ये उनके अपने निजी विचार हैं और मालदीव की सरकार के विचारों का ये प्रतिनिधित्व नहीं करते। हालांकि सरकारी अथॉरिटीज उनके खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकेंगे नहीं जो ऐसे अपमानजनक टिप्पणियां करेंगे।
मालदीव के राष्ट्रपति चीन दौरे पर जाते हुए 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर गए हैं, लेकिन विवाद थमता नहीं दिख रहा। कोई मिनिस्टर पर्सनल कैपेसिटी में प्रेस को बयान नहीं देता है और सोशल मीडिया में लिखता नहीं है, वो है ऑफिशियल कैपेसिटी। एक बार आप शपथ ले लें किसी मिनिस्टेरियल पोस्ट की तो आपका कोई पर्सनल रूप नहीं रह जाता, और स्पेशली जब आप सोशल मीडिया में एक ऐसा कड़ा और भद्दा बयान देते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट मालदीव्स के सच में वो उसके ऊपर नाराज़ हैं तो उसको डिसमिस क्यों नहीं कर देते। जैसे ही मालदीव की सरकार मंत्रियों, अधिकारियों और लोगों की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री और भारतीयों के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं, तुरंत बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी मालदीव के खिलाफ उतर आए। अभिनेता अक्षय कुमार ने मालदीव के कुछ कमेंट को पोस्ट भी किया और लिखा, मालदीव के कुछ बड़े लोगों के भारतीयों के प्रति नस्लभेदी कमेंट पढ़े। हैरानी इस बात की है कि वो ये उस देश के खिलाफ कर रहे हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा टूरिस्ट भेजता है। हम अपने पड़ोसियों के लिए अच्छे हैं, लेकिन हमें इस तरह की नफरत को क्यों सहना चाहिए। मैं मालदीव कई बार गया हूँ और हमेशा ही मैंने इसकी तारीफ की है, लेकिन गरिमा पहले है। तय करते हैं कि अपने टूरिज्म को बढ़ावा दें। सलमान खान ने भी ट्वीट किया, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को लक्षद्वीप की इतनी शानदार और साफ सुथरे बीच पर देखना बहुत कूल है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये हमारे इंडिया में है। जॉन अब्राहम ने भी लिखा, भारत की शानदार मेहमान नवाजी और अतिथि देवो भव का विचार और घूमने के लिए बहुत बड़ा समुद्री जीवन, लक्षद्वीप जाने वाली जगह है। सचिन का ट्वीट भी है, उसमें सचिन तेंदुलकर भी सोशल मीडिया पर सामने आए। उन्होंने न तो लक्षद्वीप का नाम लिया और न ही मालदीव का, लेकिन ये जरूर लिखा कि 250 दिन हो गए जब हम मेरे 50वें बर्थडे के लिए सिंधुदुर्ग गए थे। भारत की पूरी कोस्ट लाइन बहुत खूबसूरत है और भारत के पास शानदार द्वीप हैं। हमारी अतिथि देवो भव की फिलॉसफी के साथ बहुत कुछ घूमने लायक है।